हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देख लिया है कि मेरी ये वीडियो प्रोनाउन पर बेस्ड है, तो इस वीडियो में आपको प्रोनाउन और उसके टाइप्स बहुत ही इजी डिफिनेशन और एग्जांपल के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी। तो अगर आप प्रोनाउन समझना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए लाजमी तौर पर पूरा देखें, और अगर आप नाउन जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन जिसे हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा की जगह करते हैं, यानी कि संज्ञा को हटाकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल राजू, राम एट्सेट्रा, कुछ भी, उसी को हम बार बार लिखकर यूज़ करेंगे सेंटेंस में, तो आपका जो सेंटेंस है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। इसलिए हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं ताकि सेंटेंस को और भी अट्रैक्टिव बनाया जा सके। सर्वनाम का यूज़ संज्ञा पर डिपेंड करता है कि आखिर संज्ञा है क्या। In English, pronoun is the word used in the place of noun to avoid repetition. For example, he, she, they, it, we, etc. नेट और काफ़ी बुक्स में भी आपको 16 से 20 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में ओनली बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की ही बात करूंगी और उनको डिफिनेशन एग्जांपल के साथ बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। इन इंग्लिश देयर आर 7 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो मैं इसे एक उदाहरण के साथ समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका नाम है राजू या राम, तो अगर आपको खुद के बारे में बताना है तो आप बार बार ये तो नहीं कह सकते कि राजू ये काम करता है, राजू खाना खाता है। तो आप खुद के लिए आप मैं का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या है? मैं एक सर्वनाम है। इसी तरह हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। In English, a personal pronoun is a short, simple word for the proper name of a person. For example, I, we, you, he, she, it, they, etc. Second है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। हिंदी में इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम यानी कि वो प्रोनाउन वाक्य में यानी कि सेंटेंस में कर्ता के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ अपनेपन यानी स्वयं का बोध कराते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं स्वयं खाना बनाती हूँ, वह स्वयं गाड़ी चलाता है, वह स्वयं टहलने जाती है। इसमें सब्जेक्ट के साथ ही स्वयं यानी कि खुद का प्रयोग किया जा रहा है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन इंग्लिश द वर्ड्स एंड इन सेल्फ और सेल्फ एंड इट यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर सिमिलर आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए अब इसके उदाहरण को भी समझते हैं। पहला उदाहरण है, वह स्वयं को छिपाता है, तुम स्वयं को तकलीफ पहुंचाते हो, या अपने आप में ही यानी स्वयं में ही एक कामयाबी है। इन इंग्लिश ही हाइड्स हिमसेल्फ, यू हर्ट योरसेल्फ, इट इज़ अ सक्सेस इन इटसेल्फ। देन थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, संकेतवाचक यानी कि वो ऐसे वर्ड जो संकेत करे, इशारा करे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरफ, उसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। In English, the word indicates relevance to the object or subject is called demonstrative pronoun. उदाहरण के तौर पर, ये मेरी जैकेट है, वो तुम्हारी बाइक है, ये सेब है। This is my jacket, that is your bike, these are apples. तो इसमें आखिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? ये जो इशारा किया गया, ये, वो, ये, this, that, these are demonstrative pronouns. फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि वो शब्द जिसका प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, और वो चाहे वस्तु हो, जगह हो, जानवर हो या सोच हो, कुछ भी जो कि पहले भूतपूर्व में बताया जा चुके हैं, उनसे संबंध बताने के लिए। उदाहरण के तौर पर, जो, सो, जैसे वैसे, जिसका, उसका, जितना, उतना आदि। In English, a relative pronoun is a word which is used to refer to noun mentioned previously, whether they are people, place, things, animals, or ideas. The most common are which, whose, whoever, whomever, who, and whom, etc. For example, the children whom we love want more toys. यानी कि वो बच्चे जिन्हें हम प्रेम करते हैं वो ज़्यादा खिलौने चाहते हैं। You have a friend whose cat is naughty. तुम्हारे पास एक दोस्त है जिसकी बिल्ली शरारती है। तीसरा है अ स्टूडेंट हु मेड मी अ कॉल येस्टरडे वांट्स टू लर्न इंग्लिश, यानी कि एक विद्यार्थी जिसने मुझे कल फ़ोन किया वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है। तो इसमें
रिलेटिव प्रोनाउन है whom, whose, who. The children whom we love want more to us. You have a friend whose cat is naughty. A student who made me a call yesterday wants to learn English. फिफ्थ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि सेंटेंस का वो वर्ड, वो शब्द जिससे प्रश्न उत्पन्न हो या प्रश्न का बोध होता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये एक साइन होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। In English, the word asks question related to subject or object is called interrogative pronoun. Here, question mark is given as a sign of interrogative pronoun. For example, what is this? यानी कि ये क्या है? क्या एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिसका इंग्लिश वर्ड है what? Then second है which is your pen? तुम्हारी पेन कौन सी है, जिसमें कौन सी के लिए इंग्लिश वर्ड है which. Who eats chocolate very much? कौन चॉकलेट ज़्यादा खाता है, तो कौन के लिए इसमें इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड है who. जिसमें what, which, who यही है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। सिक्स्थ है डिफिनिट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि वो सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं करवाते, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन इंग्लिश इट डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन, अमाउंट और थिंग इन अ पर्टिकुलर वे। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। नोबडी केयर्स ऑफ मी, किसी को मेरी परवाह नहीं है। मैनी विजिटर्स वेंट टू लंदन, कई आगंतुक लंदन गए। इनमें फर्स्ट सेंटेंस में समथिंग यानी कुछ, दूसरे सेंटेंस में नोबडी यानी कोई नहीं, तीसरे सेंटेंस में मैनी यानी कई। ये एग्जाम्पल्स हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस। सेवेंथ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विभागबोधक सर्वनाम, यानी कि वो शब्द जो किसी भी समूह के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को अलग अलग तरीके से बोध कराता है, न कि सामूहिक रूप से, उसे हम विभागबोधक सर्वनाम कहते हैं। In English, the word refers each thing or person of any group in a separate manner, not in a collective manner, is called distributive pronoun. For example, each of them is very nice personality. उनमें से प्रत्येक एक अच्छा व्यक्तित्व है। You can sip either tea or coffee. आप या चाय या तो कॉफ़ी पी सकते हैं। लास्ट है they can neither read nor write, यानी कि वे ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। इनमें each, either एंड नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इसी तरह से इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूँगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।